नमस्कार छात्रों। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्लास जो इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, जो ये सीरीज है, ये एक एनडीए एनए बुक आता है आर.एस. अग्रवाल, जो एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए बहुत लाभदायक होता है। उस बुक का पूरा सॉल्यूशन एक एक क्वेश्चन का हिंदी में अनुवाद करके और एक्सप्लेन हिंदी और इंग्लिश दोनों में किया जा रहा है। इंग्लिश में तो क्वेश्चन लिखा है, तो वही सीरीज नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो 40 तक बनाए थे बच्चों और 41 नंबर क्वेश्चन हम लोग चालू करते हैं। और ये जो चल रहा है अभी 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति का से स्टार्ट किए, पूरा बुक का सॉल्यूशन आपको मिलेगा इसी चैनल पर। इसलिए सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन लगा दे। तो स्टार्ट करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे, इफ द लाइन्स यदि रेखाएं यदि रेखाएं 3y प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 3x प्लस 4x प्लस 3y माइनस 1 बराबर 1 दिया है तो माइनस 1 कर लेंगे, बराबर 1 एंड और if the lines 4x plus 3y equal to 1, y equal to x plus 5 and 5y plus bx is equal to 3 are concurrent, then the value of b is इंग्लिश मीडियम वाले लिख लिए या बुक रखिए सामने, हिंदी वाले देखिए। यदि रेखाएं इतना और y बराबर x प्लस 5 तथा 5y प्लस bx बराबर 3, 5y प्लस bx बराबर 3 संगामी हो। कंकरेंट का मतलब होता है संगामी रेखाएं हो तो b का मान ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है कौन बच्चों? आर.एस. अग्रवाल बुक का 41 क्वेश्चन। तो देखिए, संगामी रेखाएं दिया है, संगामी को कंकरेंट लिखा है इंग्लिश में, तो संगामी रेखाएं कहते हैं। इंग्लिश में लिखा है कंकरेंट, तो कंकरेंट लाइन किसको कहते हैं या संगामी रेखाएं किसे कहते हैं? जिसे जितना भी लाइन हो, सभी लाइन एक ही बिंदु से जाए, सभी रेखाओं को क्या कहेंगे कि कंकरेंट है, संगामी है, एक बिंदुगामी है। इसके यूनिक सोल्यूशन होते हैं, अद्वितीय हल होते हैं। ये भी लिख दे, एग्जाम में कई तरह से इसको पूछ सकता है ये रेखाएं के यूनिक हल है, अद्वितीय हल है, तो बी का मान बताए। तो सबका एक ही पॉइंट से जा रहा है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है सब रेखा पर है, तो एक ऐसा पॉइंट है जो सभी को सेटिस्फाई करेगा। तो इसको हल करके एक्स वाई का मान निकाल लेंगे, वो इस रेखा पर भी पड़ेगा पॉइंट, तो इसमें एक्स वाई रख देंगे, बी निकल जाएगा। तो जैसे 10 क्लास में हल करते थे, देखो पहला समीकरण क्या दिया है बच्चों? 4x प्लस 3y बराबर 1 दिया है, तो y का दूसरा का में y दिया है, तो y का मान x प्लस 5 यहां रख देते हैं, x प्लस 5 यहां रख देते हैं, x प्लस 5 तो 4x प्लस 3 x प्लस 5 y का मान रख दिए, y बराबर दिया है बराबर 1, तो यहां से हो गया, गुणा करेंगे तो 4 और 3 7x, 4 और 3 7x प्लस 15 उधर जाएगा तो माइनस 15 है, 1 घटेगा तो माइनस 14। तो यहां से x का मान क्या आ गया? -2। x का मान कितना आ गया बच्चों? -2। x का मान आ गया -2। अब x का मान क्या करेंगे? x का मान क्या करेंगे बच्चों? x का मान जो आया है इसमें रख देंगे तो y हो जाएगा 3। y कितना हो जाएगा? 3। अरे -2 रखेंगे, 5 है, 3 हो गया, y बराबर 3 हो गया। माने ये पॉइंट जो सब तीनों रेखाएं जा रही है, मान लीजिए 3 गो रेखाएं, 3 गो है, तो तीनों जो रात जा रही है वो पॉइंट मिल गया, क्योंकि तीनों एक ही बिंदु से जा रही है। तो 2 को हल करेंगे तो वही पॉइंट, तो 2 का मतलब पहले वो x लिखते हैं फिर 2। अब ये x ये y जो 2 समीकरण हल कर देते हैं, जब कंकरेंट कहे, एक बिंदुगामी कहे या संगामी कहे, उसको इसमें रख देंगे,
क्योंकि ये भी रेखा उसी बिंदु से जाती है, क्वेश्चन में दिया है, तो बी का मान निकल जाएगा। तो अब ये एक्स वाई निकाल लिए, दो को हल करके इसको जैसे भी हल कीजिए, इसका ट्रिक भी होता है हल करने का, मौखिक, इतना नहीं करना है, मौखिक होता है ऐसे बन करके, और ट्रिक सिखाए हैं एक बार, कोऑर्डिनेट में बताए हैं कि कैसे निकालते हैं, या उससे ट्रिक से अच्छा है कि यहाँ दोनों को सॉल्व कर लेंगे, जैसे 10 क्लास में, या जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, एक्स वाई निकाल लेंगे, इसमें रख देंगे। तो उसमें रखते हैं तो देखिए क्या होगा, वाई की जगह क्या रखेंगे 3, तो 15 हो जाएगा, प्लस बी एक्स के जगह 2 रखेंगे तो 2b = 3, उधर जाएगा तो 2b बराबर 3 - 15, तो 2b बराबर -12, तो b का मान कितना हो गया बच्चों -6, तो आंसर हो गया -6। फिर से समझिए कंसेप्ट क्या है, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो उससे एक पॉइंट निकलेगा, वही पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, इसमें रखेंगे, क्योंकि तीनों एक ही पॉइंट से जा रहा है, उसी को कंकरेंट कहते हैं या संगामी कहते हैं, एक बिंदुगामी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 41 था, RS अग्रवाल NDA ने का क्वेश्चन नंबर 42। अब देखिए जो 42 है, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42, जो 42 है बच्चों, वो देखिए 42 जो है, इफ द लाइंस, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम क्वेश्चन है, इफ द लाइंस, यदि रेखाएं सेम होगा हिंदी, यदि रेखाएं, इफ द लाइंस x + y = 1, x - y = 5 and 2x + 3y = k are concurrent, then the value of k is, if x + y = 1, x - y = 5 and 5y plus and 2x + 3y, 2x + 3y, और यहाँ और होगा, और 2x + 3y = k, यदि दिखाएं इतना, इतना और इतना संगामी है, तो के बराबर व्हाट, के का मान ज्ञात कीजिए। मीन्स कहने का मतलब है कि ये तीनों रेखाएं कंकरेंट हैं, कंकरेंट मतलब एक ही, तो इसको हल करेंगे बच्चों, जैसे x + y दिया है, एक x - y दिया है, बराबर 1 दिया है, 5 दिया है, तो हल करेंगे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 6, जोड़ेंगे तो x का मान 3 आ गया, x का मान 3 इसमें रखेंगे, 3 रखेंगे चाहे इसमें रखेंगे, तो y का मान -2 हो जाएगा, y बराबर -2 हो गया, y बराबर -2। अब ये दोनों चीज इसमें रख देंगे तीसरे में, तो x के जगह दोनों समीकरण को हल करेंगे, वही चीज है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो क्यों होता है ऐसे, देखिए मान लीजिए एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तीनों एक बिंदुगामी है, तो 2 को सॉल्व करेंगे तो ये कटान बिंदु आएगा, ये पॉइंट इस लाइन पर भी पड़ेगा, इसीलिए उसके लिए एक्स वाई का मान होता है, वो भी सेटिस्फाई करेगा एक ही पॉइंट पर। तो जब ऐसा कंकरेंट कहे या संगामी कहे, एक बिंदुगामी कहे या अद्वितीय हल कहे, तो इसी तरह का बनता है। तीनों का मतलब एक ही होता है, थ्योरी में पढ़ाए हैं, जो थ्योरी में जो हम लोग पढ़ते हैं थ्योरी पार्ट, वहाँ पर, यहाँ पर बुक सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ x लगाएंगे तो 3 है, तो 3 दूना 6, 3 2 6 प्लस यहाँ 3 है और y का वैल्यू -2 है, तो -6 हो जाएगा। अरे यहाँ पर +6 हो गया, यहाँ पर -6 हो जाएगा। अब बराबर k है, बराबर k है, तो k बराबर 0 आ गया, k बराबर 0 आ गया, आंसर हो गया k बराबर 0। आपका आंसर हो गया k बराबर 0। अगला क्वेश्चन 43, 5 क्वेश्चन बनाते हैं एक क्लास में, तो आज हम लोग का टारगेट है 45। 43,
43 जो है इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान देंगे, क्वेश्चन लिखेंगे द सेट ऑफ लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 वेयर 3a प्लस 2b प्लस 4c बराबर 0 आर कंकरेंट एट द पॉइंट। हिंदी में मतलब हुआ कि ax प्लस बी वाई प्लस c बराबर 0 समोच्च की रेखाएं रेखाएं। अब देखिए बच्चों, इसका मतलब हुआ ना कि इस प्रकार की कोई भी रेखा हो, ए बी का मान कुछ भी हो, मान लीजिए 3x प्लस 4y प्लस सी, माने ए बी सी कुछ भी हो, कुछ भी अंक रेखा है, सिर्फ एक्स वाई रखे, तो इस समुच्चय की रेखाएं माने इस सेट की लाइन कोई भी हो, इस समुच्चय की रेखाएं का मतलब हुआ कि कोई भी लाइन हो, जैसे ए बी कुछ भी हो, 2x प्लस 3y प्लस 5, इसी सेट की रेखाएं है। क्यों? क्योंकि सी की जगह 5 हो गया, एक बी की जगह 3 हो गया, माने ए बी सी कुछ भी हो, 0 छोड़ करके, ए बी को 0 छोड़ करके कुछ भी होना है, ताकि 0 0 हो जाएगा तो समीकरण नहीं बनेगा, सी सिर्फ कांस्टेंट हो जाएगा। तो 0 छोड़ के कुछ भी दिया हो प्लस माइनस में, तो उस सभी रेखाओं के लिए पूछ रहा है कि किस बिंदु से संरेख होगी, जितना भी इस टाइप की रेखा बनेगी सभी कंकरेंट हो। तो ऐसा एक पॉइंट बनाइए जिससे सभी रेखाएं गुजरे, लेकिन उसके लिए एक शर्त दिया रहता है, वो शर्त है यदि जहां इतना समुच्चय की रेखाएं संगामी हो वह बिंदु ज्ञात कीजिए। इसका हिंदी हुआ, ऐसा एक पॉइंट ज्ञात कीजिए जहां से इस समुच्चय की सभी रेखाएं, माने कुछ भी रेखा बने, लाख करोड़ जितना भी इसमें ए बी का मान रखे, तो सभी एक ही बिंदु से जाए, वो बिंदु ज्ञात कीजिए जहां कंडीशन दिया है। ये इसी कंडीशन पर ये निर्भर करता है, उत्तर अलग अलग आता है। जहां कंडीशन दिया है बच्चों, कंडीशन दिया है 3a प्लस 2b प्लस 4c बराबर 0, ये आपका आंसर है, ये आपका क्वेश्चन है। तो यहां से सॉल्यूशन निकालेंगे, यहां से ये जो इंग्लिश में लिखा है कि इस समुच्चय की जितनी रेखाएं हैं वो कॉन्करेंट किस बिंदु पर होगी, यदि इतना दिया हो, इस टाइप की रेखाएं किस बिंदु पर कॉन्करेंट होगी, तो हमको एक्स वाई का मान निकालना है कि इसमें क्या रखे एक्स वाई की 0 बन जाए, इसमें क्या रखे एक्स वाई कि ये 0 आ जाए, एक्स वाई का ऐसा मान। तो एक तो ऑप्शन से एक्स वाई रखिए, इसमें जो पॉइंट दिया है, अगर 0 आ जाता है तो जानिए कि वही है एक्स वाई का मान। ठीक, तो हम करेंगे कि अगर बेसिक निकालेंगे, एक तो ऑप्शन से है कि ऑप्शन दिया है, चारों ऑप्शन इसमें रखिए, जौना पर किसी एक पर आएगा, तीनों पर, चारों पर नहीं आएगा, 0 आ जाता है वही आंसर हो जाएगा, सेटिस्फाई करेगा वही पॉइंट इससे जाएगा, कंकरेंट हो गया जिस पॉइंट से जा रही है। या यहाँ से ए बी में इक्वेशन है तो सी को ए बी में बदल देंगे, सी का मान निकाल लेंगे, तो 4c बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3a माइनस 2b, इसको उधर भेज दिए तो c बराबर ये उधर गया तो c गुणा में है तो बटा में चल जाएगा, तो -3a माइनस 2b बटा में 4। तो ये हमारा किसका मान हो गया, c का। अब c का मान इसमें रख देंगे, जो क्वेश्चन दिया था उसको आप लिख लिए, तो c का मान इसमें रख देंगे, तो ax प्लस by और c के जगह क्या रखेंगे, c के जगह रखेंगे तो -3a माइनस 2b बटा में 4 बराबर 0। अब 4 से जब गुणा करेंगे, बटा पर का जोड़ करेंगे तो इसमें 4 गुणा होगा। या क्या करते हैं कि अलग अलग भाग दे देते हैं, ए वाला एक साथ लिखते हैं, तो देखिए ax, ये बच्चों इसको लिख सकते हैं, दोनों के भागा में 4 है तो अलग अलग लिखेंगे, तो -3a बटा 4 प्लस by, इसके बटा में भी 4 लिख सकते हैं, -2b बटा 4। अरे इसको अलग कर दिए, जिससे a प्लस b बटा 2 रहता है ना, तो इसको लिख सकते हैं a बटा 2 और प्लस b बटा 2, अलग अलग बटा में, तो अलग अलग बटा में लिख दिए,
अलग अलग बटा में लिख दिए। इसमें से एक कॉमन ले लेते हैं, तो एक कॉमन लेंगे तो x माइनस 3/4 है, x माइनस 3/4 है, प्लस इसमें से b कॉमन लेते हैं तो y माइनस b कॉमन लेते हैं 2/4 है बराबर 0, माने 1/2 है। तो यहाँ से देखिए ये 0 कब आएगा, ए बी तो कांस्टेंट है, इसका 0 बनना पड़ेगा, इसको भी 0 बनना। तो ये 0 कब बनेगा, जब x बराबर क्या हो, इतना बराबर 0, जैसे गुणनखंड में करते हैं तो x बराबर 3/4 हो जाएगा, यहाँ से y बराबर 2/4 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 3/4 और 2/4, 3/4 2/4, इसका मतलब 3/4, इसको कटा देंगे तो 1/2 हो जाएगा, 1/2। तो हमारा आंसर हो गया बच्चों, हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 3/4, 1/2। ये आपका आंसर रहा 43 का। तो ऐसे सॉल्व करते हैं जब किसी भी इक्वेशन के लिए पूछे तो वो कंडीशन जो दिया रहता है ए बी है, तो यहाँ पर सी का मान रख के और सेट करके एक्स वाई निकालते हैं। अगला क्वेश्चन 44 इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान देंगे, लिखे 44, क्वेश्चन नंबर 44 है द लाइन 3x plus 4y, the line 3x plus 4y equal to 12 cuts the axis at A and B. If O is origin, then area of triangle OAB is the line, रेखा, क्वेश्चन है रेखा 3x plus 4y is equal to 3x plus 4y is equal to 12, 12 अक्षों पर बिंदु A और B पर काटते हैं। यदि O ओरिजिन हो, मूल बिंदु हो तो त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, जा करके पीछे लेक्चर देखिए, स्ट्रेट लाइन में सिखाए हैं, बहुत छोटा क्वेश्चन है कि जब भी ऐसा दिया रहता है ना 3x plus 4y बराबर 12, अब हमको x ऐसे है, ऐसे अक्ष एक्सिस होता है, हमने जाना है कि ये x अक्ष होता है, ये क्या है y अक्ष, ये मूल बिंदु 0 होता है, ये है पढ़े हैं पीछे कि ये 0 होता है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। ये इससे कैसे पता चलता है कि x पर कितना कटता है, y पर कितना कटता है, तो 12 से भाग देते हैं, या x का मान 0 रखो तो y 3 आ गया, तो y 3 पर कटता है, ऐसे भी पकड़ सकते हैं। और y पर निकालना है तो x का मान 0 रख दिए, x पर निकालना है तो y 0 रखो तो x 4 आ गया। या बताया था कि 12 से भाग दे दो, तो 12 से भाग देंगे तो यहाँ x/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा, 12 से भाग देंगे तो y/3 बराबर 1। जब 1 रहता है तो x के बटा में जो है x पर काटता है, तो एक ऐसा लाइन है जो x पर कहाँ काट रहा है, 3 पर, 3 दूरी पर, और y पर कितना काट रहा है, x पर 4 दूरी पर काट रहा है, x के बटा में 4 है, या यहाँ से भी निकल जाएगा, y के बटा में 3 है तो y पर कितना कर रहा है 3, और ये मूल बिंदु पर 90 बनता है, तो ये तो संपूर्ण त्रिभुज हो गया। इसमें नहीं रहता तो ये 0 0 मानते, इसको 4,0 मानते, इसको 0,3 मानते और शीर्ष वाला से निकालते, लेकिन समकोण त्रिभुज है तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 4 गुणे 3, तो कट के कितना हो जाएगा 6 यूनिट, 6 आंसर हो जाएगा 6 इकाई। तो ऐसे बनता है, जो x के बटा में है वो x पर जाएगा, बराबर में 1 कर देंगे, तो इसीलिए जितना रहता है उतने से भाग देते हैं, 12 है तो 12 से भाग दिए, जो y के बटा है वो y एक्सिस पर काटता है, तो ऐसे आंसर निकाल सकते हैं। क्वेश्चन लास्ट आज का 45 नंबर, सब रिपीटेड क्वेश्चन है, सब बना दिए हैं, सब बता दिए हैं, लेकिन एक टारगेट है कि एक एक क्वेश्चन बनाना है, तो बनाना है सबके लिए। अगला क्वेश्चन है 45, क्वेश्चन नंबर 45 RS अग्रवाल का 45 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, RS अग्रवाल का 45। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा पॉइंट्स
लैम्डा के किस मान के लिए, लैम्डा के किस मान के लिए लैम्डा के किस मान के लिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा के किस मान के लिए द पॉइंट्स 16 -18 3 लैम्डा एंड -10 आर कोलिनियर, लैम्डा के किस मान के लिए बिंदु 16, 18 16, -18 16, -18 3, लैम्डा और 3, लैम्डा और -10, 6 संरेख है, -10, 6 संरेख है। बच्चों ये पूछ रहा है कि लैम्डा का क्या मान रखे कि तीनों संरेख हो, कोलिनियर हो। कोलिनियर संरेख का मतलब क्या होता है कि एक ही लाइन पर हो। और जब एक ही लाइन पर तीनों रहता है तो दो गो से स्लोप निकालेंगे, तो इसका स्लोप या इसका स्लोप निकालेंगे तो वो स्लोप तो इसी लाइन का रहेगा, तो इक्वल कर देते हैं। या ट्रायंगल नहीं बनता है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल 0 कर देते हैं। तो जब भी कोलिनियर वाला में लैम्डा x y k निकालना हो तो स्लोप वाला इजी पड़ता है। तो 3 पॉइंट दिया है, देखिए 16, -18 एक पॉइंट है, एक दिया है 3 लैम्डा और दूसरा दिया है बच्चों, अब मान लीजिए इसको अंक वाला पहले दीजिए, लैम्डा वाला को लास्ट में लिखिए, और यहाँ दिया है 10 माइनस, कोई भी किधरों लिख सकते हैं, उससे मतलब नहीं है। एक दिया है 3, लैम्डा। अब आपको क्या करना है, इससे स्लोप निकालते हैं। तो y2 m का सूत्र होता है y2 - y1, x1 y1 x2 y2 कर देते हैं। तो y2 - y1 तो 6 में से -18 करेंगे तो +18 का हो जाएगा। तो 18 6 24 बटा में x2 - x1 तो -10 में से -16 करेंगे -26 हो जाएगा, बराबर लिख देते हैं। अब देखिए x1 y1 x2, इस दो ब्रैकेट को निकालेंगे। स्लोप निकालने का फार्मूला बताया है, m बराबर y2 - y1 बटा में x2 - x1, उस पर बैठा रहे y2 - y1 तो लैम्डा -6 बटन x2 - x1 तो 3 + 10। अब यहाँ से सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा, ये कटेगा तो 12 हो जाएगा बटा में -13 बराबर लैम्डा -6 बटा में 13 से 13 मर गया, -12 बचा बराबर लैम्डा +6 इधर आया +6 हो गया तो लैम्डा -6 हो गया, आंसर हो गया। सोल्व कर दिए, लैम्डा -6 हो गया। तो अगला क्वेश्चन 46 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और पूरा बुक को इसी तरह जो चैप्टर है बस कमेंट में लिख देना है कि इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बोल नोटिफिकेशन लगा दें कि जब ही क्लास अपलोड हो तो आपकी तैयारी परफेक्ट हो जाए। इसका गारंटेड है बच्चों कि 100% इसी बुक से एयरफोर्स का क्वेश्चन आता है, बस वैल्यू दे देता है, कंसेप्ट यही रहता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।